वेलकम टू फन एंड क्लासेस 4th क्लास। कैसे हैं आप सब? देखिए बेटा, अभी आपका ऐसे फर्स्ट के एग्जाम्स हुए हैं। आई होप कि आपने अच्छे एग्जाम्स दिए होंगे। अब आपका ऐसे सेकंड का फर्स्ट चैप्टर है, ठीक है। तो ये पोएम है आपकी, इसका नाम है नाव बनाओ नाव बनाओ। तो पढ़ते हैं क्या पोएम है ये। नाव बनाओ भैया मेरे जल्दी आओ, वह देखो पानी आया है, घिर घिर कर बादल छाया है, सात समुंदर भर लाया है, तुम रस का सागर भर लाओ, भैया मेरे जल्दी आओ, पानी सचमुच खूब पड़ेगा, लंबी चौड़ी गली भरेगा, लाकर घर में नदी धरेगा, ऐसे में तुम भी लहराओ, भैया मेरे जल्दी आओ, गुल्लक भारी अपनी खोलो, हल्की मेरी नहीं टटोलो, पैसे नए नए ही रोलो, फिर बाजार लपक तुम लाओ, भैया मेरे जल्दी आओ, ले आओ कागज़ चमकीला, लाल हरा या नीला पीला, रंग बिरंगा खूब रंगीला, कैंची चुटकी हाथ चलाओ, भैया मेरे जल्दी आओ, छप छप कर कूड़े से अड़ती, बूंदों लहरों लड़ती बढ़ती, सबकी आंखों चढ़ती गढ़ती, नाव तेरा मुझको हर्षाओ, भैया मेरे जल्दी आओ, क्या कहते मेरे क्या बस का, क्यों तब फिर ये किसके बस का, खोट सभी है बस आलस का, आलस छोड़ो सब कर पाओ, भैया मेरे जल्दी आओ। देखिए बेटा, ये पोएम आपकी कंप्लीट हो गई है। इसकी जो रचयिता है, इसके जो कवि हैं, इनका नाम है हरिकृष्ण दास गुप्त, ठीक है। तो इस पोएम के अंदर आपको पता चल रहा होगा कि एक छोटे भाई और बड़े भाई की कन्वर्सेशन दिखाई गई है। यानी वो बातचीत कर रहे हैं कि छोटा भाई जो है बड़े भाई से जिद कर रहा है कि जल्दी से आओ और नाव बनाओ, क्योंकि बारिश का मौसम है और बारिश होने वाली है। पानी बिल्कुल मतलब बादल खड़े हुए हैं सर पर और एकदम बारिश आएगी, बहुत सारा पानी बरसेगा, तो फिर हम अपनी नाव तैराएंगे उसके अंदर, ठीक है। और वो भी ये भी कह रहा है कि गुल्लक तुम अपनी गुल्लक खोलो, मेरी गुल्लक में मत घुसो, क्योंकि मेरी गुल्लक जो है वो हल्की है, तुम्हारी जो है वो भारी गुल्लक है, उसमें ज़्यादा पैसे हैं, उसमें से पैसे निकालो और साथ साथ उसके अंदर जो है फिर चमकीला कागज़ लेकर आओ, लाल हरा या नीला पीला, और फिर उससे नाव बनवाओ। और तुम ये क्यों कह रहे हो कि ये तुम्हारे बस का नहीं है? सब कुछ तुम्हारे बस का है, बस तुम आलस कर रहे हो इसलिए, ठीक है, इसलिए तुम मना कर रहे हो उस बात के लिए। तो कह रहे हैं कि आलस छोड़ो सब कर पाओ, यानी तुम अगर आलस छोड़ दोगे तो सब कर पाओगे आराम से। बड़ा छोटी सी पोएम थी। और वैसे भी आजकल बारिशों के मौसम चल रहा है, तो आप तो पता नहीं कि आप लोग बनाते हैं नाव या नहीं बनाते हैं, लेकिन पहले ज़माने में मतलब जब छोटे बच्चे बाहर गलियों में खेला करते थे, तब उस वक्त जो है वो नाव वगैरह बनाते थे, ठीक है बेटा। देखिए चलिए इसके अंदर क्या प्रैक्टिस वर्क क्या है। देखिए बेटा, फर्स्ट हेडिंग है आपकी कविता से, है ना। तो कविता से यानी आपको क्या करना है, इसके अंदर ये वाला काम जो है ना, ये बुक में ही करना है, जो कविता से की बेस पर आपसे पूछा गया है। देखिए फर्स्ट क्या है, क्या कहते मेरे क्या बस का। तो इसमें प्रश्न क्या कह रहे हैं, भैया ने क्या बहाना किया और क्यों। कह रहे हैं भैया ने क्या बहाना किया होगा और क्यों किया होगा। अच्छा, अब इसके अंदर ना यहाँ पर छोटी छोटी लाइन्स दे रखी हैं। इन लाइन्स को आप स्केल से ड्रॉ करके बड़ा सा कर लीजिएगा, ताकि आप इसी के अंदर आंसर प्रॉपर लिख पाएँ। तो भैया ने बहाना बनाया कि नाव बनाना मेरे बस का काम नहीं है, ठीक है। इसका कारण ये था कि भैया को आलस आ रहा था। पोएम के हिसाब से जो है उनको आलस आ रहा था, इसलिए उन्होंने क्या कह दिया कि मेरे बस का नहीं, मुझसे आता नहीं है, ठीक है। इसके बाद अगली स्टेटमेंट क्या है, बूंदों लहरों लड़ती बढ़ती। इसमें क्या प्रश्न पूछा इन्होंने, कौन बूंदों और लहरों से लड़ते हुए आगे बढ़ रही है, तो ये प्रश्न है। तो इसका उत्तर देखिए, रंग बिरंगे कागज़ों से बनी नाव बूंदों और लहरों से लड़ते हुए आगे बढ़ रही है, ठीक है। तो पोएम के हिसाब से ये इसका आंसर है। उसके बाद देखिए, गुल्लक भारी अपनी खोलो। तो प्रश्न क्या है इसमें, किसकी गुल्लक भारी है, किसकी गुल्लक हल्की है। तो अभी पता चला आपको, मैंने बताया था कि भैया की गुल्लक भारी है, बच्चे की गुल्लक हल्की है, यानी छोटे वाले भाई की गुल्लक हल्की है, बड़े वाले भाई की गुल्लक भारी है। नेक्स्ट हेडिंग देखिए बेटा, नाव की कहानी। एक बार फिर से कविता पढ़ो। इस कविता में एक नाव के बनने और पानी में सफ़र करने की कहानी छिपी है। मान लो तुम ही वह नाव हो। अब अपनी कहानी सबको सुनाओ, ठीक है। मान लीजिए कि आप जो है वो एक नाव है, यानी नाव की जगह पर अपने आप को प्लेस करके देखिए। तो अब आप जो है ना, आपको बताना है कि नाव किस तरीके से कहानी सुनाएगी अपनी। तो कह रहे हैं शुरुआत हम कर देते हैं। तो देखिए शुरुआत क्या करी इन्होंने, मैं एक नाव हूँ, मैं कागज़ से बनी हूँ, मुझे एक लड़के ने बनाया, उसका नाम तो मुझे नहीं पता, ठीक है। तो बेटा देखिए, इसके अंदर आप अपनी कहानी भी लिख सकते हैं। कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं कि आपको यही लिखना है, पर मैंने अंदाजे से यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है। इसको भी लिख सकते हैं आप। तो आप क्या कह रहे हैं कि नाव ने क्या कहा है कि मुझे उसका नाम तो नहीं पता, पर मैं मुझे बनाने पर खुश हुआ, ठीक है। जाहिर है छोटे बच्चे जब नाव बनाते हैं तो खुश होते हैं। बारिश हो रही थी, बारिश में नाव बनाई जाती है। उसने मुझे पानी में बहने के लिए छोड़ दिया, मैं बहते बहते दूर निकल गई और अधिक आगे जाने तक मेरा कागज़ गल चुका था और मैं मरने वाली थी। देखिए बेटा क्या होता है, देखिए नाव जो बनाते हैं ना बच्चे, तो उन्हें बनाने की खुशी होती है, लेकिन जब उसके बाद जब उसको पानी में तैराते हैं तो थोड़ी ही देर बाद क्या होता है, उसका जो कागज़ होता है वो पानी एब्जॉर्ब कर लेता है और वो जो है गल जाता है पूरा। तो ऐसे ही नॉर्मल सी कहानी थी कि जब नाव बनी
तो उसको जो है बच्चे ने शौक से बहुत तैराया, और तैराने के बाद जब वो थोड़ा आगे चलती चली गई लहर के साथ साथ, तो वो गल गया उसका कागज और वो कूड़े में फंस गया जाकर के। ठीक है, इट मीन्स कि अब वो वहाँ पर वो फट जाएगा कागज। तो वो उन्होंने नाव क्या कह रही है कि मैं मरने ही वाली थी, यानी जब वो नाव कागज फट जाएगा तो नाव जो है क्या हो जाएगी, मर जाएगी। ऐसे ही इन्होंने इमेजिन कर रखा है। तो आप इसको अपनी कोई स्टोरी भी लिख सकते हैं, यानी अपने तौर पर सोचकर भी लिख सकते हैं। अगर आपने कोई अच्छे से कागज से नाव बनाई तो हो सकता है कि वो ना गले, या फिर पिन्नी वगैरह छोटे पे कागज से बनाई तो तभी नाव नहीं गलेगी। और हो सकता है कि आपके पास कोई ऐसी नाव हो जो कागज से ना बनी हो और वो किसी और चीज़ से बनी हुई हो जो ना गलती हो। ठीक है, तो उसको आप थोड़ी बहुत देर तैरा कर वापस भी उठाकर रख सकते हैं। ठीक है, जो भी आप कहानी इसमें लिखना चाहते हैं वो आप लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए ज़रा, आहा बारिश। इसका क्वेश्चन है, तुमने बरसात पर पहले भी कभी कोई कविता या लोकगीत सुना होगा, उसे नीचे दी गई जगह में लिखो। कह रहे हैं आपने पहले भी बहुत सारी जो पोएम्स है सुनी होंगी रेनी सीजन पर, उर्दू में भी, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी, है ना। तो कह रहे हैं कि उन्हीं में से कोई लोकगीत आपको लिखना है, लोकगीत या कविता, यानी कोई पोएम लिखनी है। देखिए मैंने ये पोएम लिखी है, अगर आपको कोई और सी पोएम अच्छी लगती है या आपको याद है तो आप वो भी लिख सकते हैं। तो पढ़िए ज़रा एक बार मेरे साथ साथ। रिमझिम बरसा पानी, देखो आ गई वर्षा रानी, काले काले बादल गरजे, झमझमाझम जमकर बरसे, चमचम बिजली चमक रही है, चारों ओर हरियाली है, छमछम बूंदें बरस रही हैं, घनघोर घटा मत वाली है, मैं भी आऊँ तुम भी आओ, बारिश में सब खूब नहाओ, कागज़ की सब नाव बनाओ, मिलकर पानी में तैराओ। ठीक है बेटा, तो ये छोटी सी एक पोएम है। तो इसके अंदर जो है ये आपको लिखनी बुक में ही अपने, है ना। अब तक जितना भी काम हमने करा है वो सब आपको बुक में ही लिखना है। नेक्स्ट स्टडी बेटा, इस कविता को पढ़ते समय तुम्हारे मन में कई चित्र आए होंगे, उनके बारे में बताओ या उनका चित्र बनाओ। तो कहना जब आपने ये कविता पढ़ी होगी, जब मैं रीड कर रही थी, आप सुन रहे थे, या फिर जब आप खुद रीडिंग करेंगे तो आपके जहन में बहुत सारी इमेजेस आएंगी, है ना। तो ये कह रहे हैं कि वो जो इमेजेस आपके जहन में आ रही है उनको यहाँ पर ड्रॉ करना है आपको। तो पहले इसका आप आंसर थोड़ा सा लिखिएगा। इस कविता को पढ़ते समय हमारे मन में कागज़ की नाव, बरसात के दिन तथा बचपन में खेल कूद के चित्र आते हैं। ठीक है, ये सब आपके जहन में आता है तो आप उसको यहाँ पर ड्रॉ करेंगे जो भी आपके जहन में आ रहा है, और अच्छे से कलर वगैरह करिएगा। ठीक है, साफ सुथरा बनाइएगा। उसके बाद नेक्स्ट स्टडी है आपकी सचमुच। पानी सचमुच खूब पड़ेगा, तो सचमुच का इस्तेमाल करते हुए तुम भी दो वाक्य बनाओ, यानी आपको भी क्या करना है, दो वाक्य बनाने हैं। तो आप कोई से भी वाक्य बना सकते हैं, क्योंकि सचमुच के तो बहुत सारे वाक्य हो सकते हैं। मैंने दो लिखे हैं, वो आप देख लीजिए। मैं सचमुच बहुत भीग गया। ठीक है, तो ये सचमुच आ गया इसके अंदर। अगला वाला है सचमुच पानी जमकर बरसा, तो ये इसमें भी सचमुच आ गया। तो ये आप दो वाक्य ये लिख सकते हैं अपनी बुक में। ठीक है ना। उसके बाद देखिए अब आपके क्वेश्चन आंसर्स आ रहे हैं। तो क्वेश्चन आंसर्स के अंदर आपको उन्होंने दो लाइन्स दे रखी है पोएम की। घिर घिर कर बादल छाया है, सात समुंदर भर लाया है। ये तो पोएम की लाइन्स हो गई। अब क्या क्वेश्चन से ये देखते हैं। तो प्रश्न का है आपका, पता करो सात समुंदर कौन कौन से होंगे जिनसे बादल पानी भरकर लाया है। तो देख लेते हैं अभी कौन कौन से हैं वो। ठीक है, और अगला क्वेश्चन है आपका, क्या सचमुच बारिश के बादल समुद्र से पानी लाते हैं? वे इतना सारा पानी कैसे लाते होंगे? आपस में बातचीत करके पता करो। तो इसमें आप बड़ों की मदद भी ले सकते हैं, किताबों की मदद भी ले सकते हैं। तो देखिए क्या आंसर है इसके। अच्छा बेटा देखिए, पहले प्रश्न का उत्तर है आपका, ये आपको कॉपी में लिखना है। लेकिन इससे पहले आप क्या करेंगे, आपका जो है ना सेकंड टर्म स्टार्ट हो गया, यानी ऐसे सेकंड स्टार्ट हो गया। तो आप काम करने से पहले एक पेज पर बड़ा बड़ा लिख दिएगा ऐसे सेकंड, ताकि आपको याद रहे कि यहाँ से स्टार्ट हुआ ऐसे सेकंड। ठीक है, उसके बाद आप काम करिएगा। ऐसे लेसन नंबर डालेंगे, लेसन का नाम डालेंगे, हेडिंग डालेंगे जो भी आप कर रहे हैं, फिर क्वेश्चन उतारेंगे, उसके बाद इसका आंसर लिखेंगे। तो वो जो सात समंदर है कौन कौन से हैं वो, तो पहला है हिंद महासागर, फिर प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, उत्तरी ध्रुव महासागर, दक्षिणी ध्रुव महासागर, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी। यानी ये सभी जो है वो क्या है, महासागर है, यानी समुंदर है जहाँ से बादल जो है वो पानी भर भर कर लेकर आते हैं। ठीक है, अब उसके बाद अगला जो क्वेश्चन था हमारा, अगला क्वेश्चन है कि क्या सचमुच बादल जो है इतना सारा पानी लेकर आते हैं? तो वो कैसे लेकर आते हैं इतना सारा पानी, क्योंकि इतनी सारी बारिश होती है जब, तो किस तरीके से वो इतना सारा पानी लेकर आते हैं? तो इसका उत्तर है हाँ, बारिश के बादल सचमुच समुद्र से पानी लाते हैं। सूरज की गर्मी से समुद्र का पानी भाप बनकर आकाश में चला जाता है। वहाँ इकट्ठी हुई भाप धीरे धीरे ठंडी होकर पानी की बूंदों की शक्ल ले लेती है। वही बूंदें बादल का रूप लेकर पानी बरसाने लगती हैं। ठीक है बेटा, तो ये जाता तो क्या है, भाप बनकर जाता है, तो लेकिन जब जमीन पर वापस आता है प्रेसिपिटेशन के थ्रू, तो ये क्या बन जाता है, वापस से बूंदे बन जाती हैं। जैसे आपने देखा होगा जब आप जैसे पानी गर्म करते हैं, जब पानी गर्म करते हैं किसी बर्तन के अंदर और उसको ढक देते हैं अगर, तो क्या होता है, वैसे अगर नहीं ढकेंगे तो भाप बन के उड़ता रहता है ना। लेकिन अगर आप ढक देते हैं तो सारी, जब आप ढक्कन खोलते हैं तो ढक्कन के ऊपर सारी पानी की बूंदें रहती है ना। तो यानी भाप जो है वो किसमें बदल जाती है, पानी की बूंदों में बदल जाती है। अगली हेडिंग है तरह तरह की नावें।
अब यहाँ पर क्या क्वेश्चन है, तुम कागज से कितनी तरह की नाव बना सकते हो, बनाकर कक्षा में दिखाओ, उनमें से किसी एक के बारे में लिखकर बताओ कि तुमने वे कैसे बनाई। बेटा कक्षा में तो फिलहाल दिखाना पॉसिबल नहीं है, लेकिन आप कितनी तरह की नाव बना सकते हैं और कैसे कैसे बना सकते हैं तो वो आपको इसमें यहाँ पर लिखना है। ठीक है, यानी कोई भी एक नाव बना करके आपको उसके बारे में लिखना है कि किस तरह आपने उसको बनाया, कैसे कैसे मोड़ा कागज को, किस चीज़ से बनाया, ये सब आप यहाँ लिखेंगे खुद। ठीक है, ये बुक में ही करना है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगली हेडिंग है आई बरसात। तो ये वाला काम आपको कॉपी में करना है। क्या है इसमें, देखिए प्रश्न का है, बरसात के दिनों में अक्सर घरों के दरवाजे और खिड़कियों से पानी की बौछार आ जाती है, कभी कभी छत से पानी टपकता है, सीरन भी आ जाती है। ऐसी स्थितियों से निपटने के लिए तुम्हारे घर में क्या क्या किया जाता है। यानी देखिए सबके घर में अलग अलग सिचुएशंस होती हैं, कहीं पर क्या होता है खिड़की से पानी आता है, कहीं पर छत से आता है, कहीं पर जीनों से पानी आता है। तो अब सब जो है पानी से बचने के लिए, अपने घर को बचाने के लिए क्या क्या करते हैं, है ना, क्या क्या सिचुएशंस उनके सामने उनको फेस करनी पड़ती है, उसके बाद वो उससे कैसे बचते हैं, तो ये सब उनको लिखना है। ठीक है, तो ये सब आपको लिखना है क्योंकि सबके घर की सिचुएशंस अलग अलग हैं। ये भी आपका होमवर्क है, आप पहले क्वेश्चन उतारेंगे कॉपी में, अपनी हेडिंग बनाकर क्वेश्चन उतारेंगे, फिर उसके बाद इसका आंसर लिखेंगे। कोई भी 5-6 तरीका आपको लिखने किस तरीके से आप पानी से बचते हैं, बारिश के पानी से बचते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बारिश के मौसम में गलियों और सड़कों पर भी पानी भर जाता है, तुम्हारे मोहल्ले और घर के आसपास बारिश आने पर क्या क्या होता है बताओ। तो अब ये पूछ रहे हैं आपसे कि गलियों सड़कों में पानी भरता है, कीचड़ भी हो जाती है बहुत ज़्यादा, है ना, और पानी भी भर जाता है बारिश के बाद। तो कह रहे हैं कि आपके घर के आसपास क्या होता है। ज़रूर नहीं कि सबके घर के आसपास ऐसा ही होता हो, किसी किसी घर के आसपास बहुत साफ रहता है, बहुत ज़्यादा सड़कें साफ रहती हैं, किसी किसी घर के आसपास क्या होता है पानी भर जाता है, बहुत सारी बातें होती हैं, है ना। देखिए बेटा इसका आंसर इस तरीके से लिखेंगे आप, बारिश होने पर मोहल्ले में पानी भर जाता है, चारों तरफ कीचड़ ही कीचड़ हो जाती है, कचरा पानी पर तैरने लगता है, बच्चों के लिए ये मनोरंजन का समय होता है, वे इस पानी में खेलते हैं, जमे पानी के कारण आने जाने में खासी परेशानी होती है, बारिश के बाद मच्छरों का आतंक हो जाता है। ठीक है, तो बेटा अभी जो है ना हम बहुत ज़्यादा हाइजीनिक प्लेस पर तो नहीं रहते हैं, तो जाहिर है हम सभी को ये चीज़ फेस करनी पड़ती है। हालांकि बच्चे इस चीज़ को एंजॉय करते हैं, लेकिन इसी से फिर बीमारियाँ फैल जाती हैं, है ना। जब मच्छर ज़्यादा होंगे तो बीमारियाँ भी होंगी, और अभी भी बहुत मच्छर हो रहे हैं, है ना, आप नोटिस कर रहे होंगे अपने घरों के आसपास भी। तो ये सब जो है बारिश होने की वजह से हो रहा है। बारिश तो होने की वजह से कोई नुकसान नहीं है, उसके बाद सफाई ना होने की वजह से नुकसान है। ठीक है, तो ये आप इसका आंसर लिख देंगे खा का, और इसका जो का है प्रश्न का उसका आंसर आप खुद लिखेंगे। ये दोनों काम कॉपी में करने हैं आपको। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न क्या है आपका, काम वाले शब्द। तो काम वाले शब्द के अंदर आपको प्रश्न का दे रखा है इन्होंने, पिछले साल जिनमें तुमने पढ़ा था कि बनाना काम वाला शब्द होता है, काम वाले शब्दों को क्रिया कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं बेटा, क्रिया, यानी वह शब्द जिससे किसी भी काम के होने या करने का पता चलता है उसे हम क्रिया कहते हैं। इस कविता में ढेर सारी क्रियाएं या काम वाले शब्द आए हैं, उन्हें छांटो और नीचे लिखो। तो आपने क्या करना है, उसको यहाँ पर लिखना है, जैसे आना, घिरना, छाना, लाना, पढ़ना, भरना, धरना, लहराना, और इसके अलावा और बहुत सारे वर्ड्स भी हैं। तो आप इसमें एक बात नोटिस कर रहे होंगे कि इन सबके लास्ट में ना आ रहा है। ठीक है ना, तो ये भी इसकी पहचान है क्रिया की। तो आपको क्या करना है, ये वाला काम आपकी बुक में आपको करना है, और इसका जो प्रश्न खा है वो आप इसको कट कर दीजिएगा, ये नहीं करेंगे हम। तो यहाँ तक आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।